हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूँ आपको FATF के बारे में। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। दोस्तों फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसने अभी हाल ही में क्या किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में या बढ़ी हुई निगरानी सूची में बनाए रखा है। FATF ने जॉर्डन, माली, टर्की को ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है। बोत्सवाना और मॉरिशस को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो दोस्तों FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंट्री को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल करती है। जिन कंट्रियों की कंडीशन सही नहीं होती है उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। जानते हैं आगे दोस्तों, ग्रे सूची में पाकिस्तान के शामिल होने से उस देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोस्तों जो देश ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है जिनको, तो उन देशों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट जैसी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने की संभावनाओं को जो है घट जाती हैं, उनके प्रतिकूल का प्रभाव पड़ता है। जैसे दोस्तों किसी भी कंट्री को अगर ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है तो उसमें जो है बहुत सारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाता है। आगे जानते दोस्तों इसके बारे में जानते हैं FATF क्या है। तो दोस्तों FATF जो है उसका इंटर गवर्नमेंटल एक बॉडी है। इस्टेब्लिशमेंट इसका 1989 में हुआ था जब G7 का एक समिट हुआ था पेरिस में, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था। तो दोस्तों 1989 में पेरिस में जब सम्मेलन हो रहा था G7 का, उसके दौरान इसको एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के वित्तीय मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी और वित्त पोषक अन्य संबंधी खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना, कानूनी नियामक परिचालन उपाय के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। दोस्तों यदि कोई कंट्री जिसपे मनी लॉन्ड्रिंग का या आतंकवादी का जो उसमें वित्त पोषण है तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। दोस्तों FATF के हेड क्वार्टर की बात की जाए तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का और हेड क्वार्टर जहाँ पे है वहाँ ही FATF का हेड क्वार्टर यानी कि पेरिस, लंदन में दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है। मेंबर ऑफ कंट्री की बात की जाए तो FATF करंटली हैज बीन 39 मेंबर हैं दोस्तों, और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे यूरोपियन यूनियन और गल्फ ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोस्तों ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है और 39 मेंबर हैं दोस्तों इसके। और दोस्तों आगे जानते हैं जैसे लिस्ट ऑफ अंडर FATF ग्रे लिस्ट। दोस्तों FATF के तहत सूचियाँ ग्रे लिस्ट, जिन देशों को टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। जैसे दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रही है उसमें अगर वो पाए जाते हैं तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है FATF के द्वारा। तो दोस्तों ये जानकारी थी आपको FATF को लेके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स